नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह राणा टेक ज्ञान से एडीसी कंप्लीट कोर्स के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। पिछले क्लास में हमने देखा था सम इफ फार्मूले के बारे में और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं सम इफ से भी बड़े फार्मूले सम इफ के बाद। वहां पे हम एक ही क्राइटेरिया ले सकते थे कि हमें किसका रिजल्ट चाहिए। जैसे वहां पे हम कोई प्रोडक्ट चुन रहे थे कि लैपटॉप i7 की संख्या बता दो, या फिर यहाँ पे कोई भी आइटम्स की संख्या बता, तो हम आइटम का नाम डालते थे, उसका रिजल्ट मिल जाए। यहाँ पे हम ये चाहते कि भाई यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे कंपनी में 3 सेलर हैं, जैसे एक रवि है, एक राजीव है, एक मुकेश, जिन्होंने लैपटॉप के 3 वर्जन जिसमें i7, i5, i3 है, उनको अलग अलग क्वांटिटी में सेल, उनको अलग अलग यूनिट में इन्होंने सेल किया है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई यहाँ पे हम इस वाले कॉलम में रवि के टोटल i7 के यूनिट आ जाएं, कितने इन्होंने सेल किए हैं। i5 वाले में i5 इन्होंने कितने बेचे वो आ जाए, i3 में i3। राजीव वाले में राजीव ने टोटल कितने लैपटॉप सेल किए बेचे वो आ जाए, और लैपटॉप i7 में राजीव ने कितने यहाँ पे सेल किए वो आ जाए, i5 i7, यानी अलग अलग यहाँ पे सेल में अलग अलग लोगों के रिजल्ट आ जाए। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हम सम इफ फार्मूले की बात करेंगे और इसी के साथ हम बात करेंगे कि अगर आपको इसी तरीके का रिजल्ट चाहिए तो आप पाइवोट टेबल की मदद से भी ला सकते। वैसे पाइवोट टेबल के बारे में भी हमने अलग से भी वीडियो बना रखी है और आपने उसे देखी भी अवश्य होगी, अगर नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर आप अवश्य। तो यहाँ पे हम बात क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सम इफ। तो उसको लगाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे अपना पॉइंटर रखते हैं। हम यहाँ पे क्वांटिटी किसकी देखना चाहते हैं, i7 की देखना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने इक्वल टू लगाया और यहाँ पे इस बार हमें सम इफ की जगह पे सम इफ को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे नीचे देख सकते हैं सम इफ के साथ सम इफ आ रहा है, इफ लगा हुआ है आगे। और यहाँ पे भाई ये क्या कह रहा है, पहले ये पूछ रहा है सम रेंज बता दो कि हमें जोड़ना क्या है। बाकी की चीजें हम बाद में देखेंगे, किसका जोड़ना है, क्या जोड़ना है, लेकिन पहले ये बताओ कि मुझे जोड़ना क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सम रेंज दे देनी। क्या जोड़ने, यूनिट जोड़ने। भाई यूनिट को सेलेक्ट कर लीजिए, जितने भी यूनिट है कॉमा लगाइए। क्राइटेरिया रेंज, तो क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 2 अलग अलग आ रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्राइटेरिया रेंज 1 में क्या देना है, भाई यहाँ पे मुझे नाम सेलेक्ट करके बताओ। तो यहाँ पे क्राइटेरिया 1 में हमने इसे चुना, क्राइटेरिया रेंज 1 में हमने चुना नेम, जो हमारे एम्प्लॉय के नेम है, कॉमा लगाएंगे। फिर पूछ रहा है क्राइटेरिया 1 क्या है, तो क्राइटेरिया 1 में हमने यहाँ पे नाम दे रखे हैं इफ वाले सेल को, ये हमारा हो जाएगा G3 रवि वाला। इसे आप चाहें तो सेलेक्ट भी कर ले, इस सेल को आप सेलेक्ट कर ले, कॉमा लगाएं। तो ये पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज। अब क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, क्राइटेरिया रेंज 2 में हम आइटम्स चुन लेंगे। यहाँ पे आइटम्स चुने, कॉमा लगाए। अब ये पूछ रहा है क्राइटेरिया 2 क्या है, यहाँ पे आप किसका रिजल्ट चाहते। तुम भाई इसमें चाहते i7 का रिजल्ट आया, तो हमने i7 को सेलेक्ट कर एंटर करेंगे। तो यहाँ पे i7 10 सेल किए रवि। चलिए चेक कर लेते हैं, यहाँ पे रवि आता है, यहाँ पे रवि ने 10, यहाँ पे i7 सेल। नीचे रवि ने कोई भी सेल नहीं किया है, तो इसलिए ये हमारा सही। अब मान लेते कि इसे मुझे ड्रैग करना है, तो यहाँ पे इस तरीके से अगर ड्रैग कर देंगे तो 0 0 आ जाए। क्यों 0 0 आ गया, उसका रीजन ये है कि हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल लॉक नहीं किया था, तो इसलिए रेंज हमारी क्या हुई, डिस्टर्ब हो। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें कंट्रोल जेड करना है और इसी फार्मूले में आ जाते हैं और यहाँ पे हमें कुछ रेंज को लॉक करना। तो यहाँ पे G3 को आपको छोड़ के बाकी सभी को लॉक कर, तो हम G3 को छोड़ देते हैं और बाकी यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, या फिर आप फार्मूले बार में भी G3 क्या है, नाम है, तो नाम तो हमें नीचे तक ड्रैग करना है, तो इसे छोड़कर बाकी आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे इस तरीके से हमने सेलेक्ट कर लिया और कीबोर्ड से आप F4 बटन प्रेस कर, कीबोर्ड से क्या करना है, F4 बटन प्रेस कर देना है, तो ये लॉक हो जाएगी रेंज। और दोबारा से G3 के बाद वाली रेंज को सेलेक्ट कीजिए, कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस और इसे भी लॉक कर दीजिए, एंटर प्रेस 10। चलिए इसे ड्रैग करिए नीचे तक, तो यहाँ पे अब आसानी से रिजल्ट आपको मिल जाए। तो यहाँ पे रिजल्ट हमारा गलत आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो ये वाला सेल है G3 इसे भी लॉक कर दिया है, तो इसे दोबारा से सेलेक्ट करें, F4 प्रेस करेंगे तो ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा। G3 एंटर करेंगे, उसके बाद इसे हम एक बार ड्रैग करते हैं नीचे की तरफ, तो आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट हमारा सही आ रहा है। तो इस बार हमारा प्रॉपर रिजल्ट सही आ रहा है। राजू ने कोई भी i7 लैपटॉप नहीं सेल किया। मुकेश की बात करें तो यहाँ पे i7 इन्होंने 8
फिल किए तो इनका रिजल्ट आया। तो इस तरीके से I5 में भी लगा लेते हैं इक्वल टू सम इफ और ब्रैकेट ओपन करते हैं और यहाँ पे सबसे पहले सम रेंज दे देनी है कि भाई इनको सम रेंज पहले चाहिए, कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया रेंज 1, तो क्राइटेरिया रेंज 1 में हम नेम्स चुन लेंगे, एम्प्लॉय के नेम, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे क्राइटेरिया 1 पूछ रहा है तो इस बार हम रवि को ही सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम साथ ही साथ यहाँ पे लॉक कर सकते, तो हम इस सेल को इस रेंज को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इसे F4 से लॉक कर देते हैं और यहाँ पे आते हैं G3 के बाद कॉमा लगाते हैं। यहाँ पे जैसे कॉमा लगा रहे हैं क्राइटेरिया रेंज 2 पूछ रहा है तो इसमें आपको आइटम्स के नेम सेलेक्ट कर लेने हैं और इनको भी आपको क्या करना है, लॉक करना है। तो F4 बटन प्रेस कर दीजिए, लॉक हो जाएंगे। फिर से कॉमा लगाइए, फिर से पूछ रहा है भाई यहाँ पे क्राइटेरिया 2 क्या है, लैपटॉप 5, इसे भी क्या करिए आप लॉक कर दीजिए, F4 बटन प्रेस कर, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एंटर कीजिए और यहाँ पर इसे नीचे तक आप ड्रैग कर, यहाँ पे आपको प्रॉपर सही रिजल्ट मिले क्योंकि यहाँ पे सारी रेंज लॉक हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें रवि की तो रवि ने I5 यहाँ पे कितने फिल किए, 23 फिल, सही है। राजू की बात करें, राजू ने I5 10 फिल किए, ये भी सही है। और मुकेश की बात करें I5 इन्होंने 16 यहाँ पे फिल किए तो ये भी सही। अब बात कर लेते I3 इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन और सबसे पहले सम रेंज हमें दे देनी, तो यूनिट को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 1 सेलेक्ट किया, कॉमा लगाएंगे, क्राइटेरिया 1 को सेलेक्ट करना है तो इस बार भी हम रवि को ही सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे और उसके बाद हमें क्राइटेरिया रेंज 2 सेलेक्ट करना, आइटम्स के नेम, कॉमा लगाएंगे और क्राइटेरिया 2 यानी लैपटॉप I3 सेलेक्ट करना है। फिर से हम सभी को लॉक कर लेते हैं और यहाँ पे इसे भी सेलेक्ट करते हैं, F4 से लॉक कर देते हैं और इसे भी सेलेक्ट करते हैं, F4 से लॉक कर, लास्ट में आते हैं और यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाकर एंटर करते हैं तो हमें यहाँ पे देख सकते हैं 0 आ रहा है। चलिए यहाँ पर नीचे तक ड्रैग कर देते फिर देख, तो यहाँ पे रवि की बात करें तो रवि ने कोई भी I3 लैपटॉप सेल नहीं किया तो इसलिए 0 आ रहा है। अगर राजू की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने I3 3 ऊपर फिल किए हैं और 12 नीचे, तो यहाँ पे 16। मुकेश की बात करें तो 10 इन्होंने यहाँ पे फिल किए, 3 यहाँ पे, 13 और 5 8, तो टोटल यहाँ पे हमारा इस तरीके से निकल के आ गया। अब बात करनी है कि टोटल हमें निकालना है। टोटल के लिए हम यहाँ पे सम ऑटो सम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इस रेंज को सेलेक्ट करेंगे, एंटर कर देंगे, टोटल निकल के आ जाएगा। यहाँ पे डबल क्लिक करना है, यहाँ इस तरीके से आप टोटल भी निकाल पाएंगे कि रवि ने टोटल फिल कितना किया, 33 लैपटॉप किए जिसमें से 10 I7 और 5 I। राजू ने यहाँ पे 26 लैपटॉप फिल किए जिसमें 10 I5 के थे, 16 I। मुकेश ने 42 किए जिसमें 8 I7, 16 I5 और 18 I। अब ये तो बात हो गई सम इफ फार्मूले की मदद से हमने डेटा लिखा। अब अगर बात करें कि भाई इस रिजल्ट को आप पाइवट टेबल की मदद से सेकेंडों में निकाल सकते थे तो ये बात बिल्कुल सही हो। चलिए आपको करके दिखा देते हैं। यहाँ पे इस रेंज को हमने सेलेक्ट कर लिया, इंसर्ट पे गए, पाइवट टेबल को सेलेक्ट किया, इसी तरीके से डायलॉग बॉक्स आता है, आप सभी को पता है। और यहाँ पे हम एग्जेक्टिव वर्कशीट को सेलेक्ट करेंगे और हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, भाई यहाँ पे मुझे रिजल्ट दे दो और ओके कर दे। ओके कर देंगे, इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना कि भाई क्या क्या फील्ड चाहिए, तो यहाँ पे मुझे नाम वाइज भी डेटा चाहिए, आइटम्स वाइज भी डेटा चाहिए और यूनिट वाइज भी डेटा। इन तीनों को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आएंगे, वैल्यू में आपको सम ऑफ यूनिट रखना है, रो में यहाँ पे आपको नाम और आइटम्स रखने। कुछ इस तरीके से आपकी पाइवट टेबल बन गई है। यहाँ पे देख सकते हैं राजू की बात करें तो राजू ने यहाँ पे टोटल लैपटॉप जो फिल किए हैं 26 किए, यहाँ पे भी 26 आ रहा है, जिसमें I7 इन्होंने एक भी नहीं किया, I7 का नहीं आ रहा है। जो यहाँ पे फिल किए, जैसे I5 की बात करें तो I5 इन्होंने 10 यानी 10 पीस फिल किए, I3 इन्होंने 16 पीस फिल किए तो वो आ रहा है। मुकेश की बात करें टोटल 42 पीस फिल किए जिनमें से 18 इन्होंने I3 किए, बिल्कुल सही है, 16 इन्होंने I5 किया है और 8 इन्होंने I7। रवि की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने 33 टोटल फिल किए हैं और जिसमें से 23 इन्होंने I5 किए हैं, तो आप देख सकते हैं 23 I5 और 10 इन्होंने I7 फिल, और टोटल जो ग्रांड टोटल निकल के आए 101 पीस फिल। तो इस तरीके से आप आसानी से पाइवट टेबल की मदद आप इस तरीके की कैलकुलेशन को आप सेकंडों में कर। अगर आपको यहाँ पे जैसे ये एम्प्लॉय के नाम वाइज डिटेल आ गया, अगर आपको अपने प्रोडक्ट यानी आइटम के वाइज लिस्ट देखना है तो सिंपल यहाँ पे आपको आना है, यहाँ पे आपको आना है और इसे ड्रैग करके ऊपर ले जाना है या फिर नाम को नीचे ले आना है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं पाइवट टेबल में हमारे आइटम वाइज लिस्ट बन गई। I3 के टोटल जो यहाँ पे फिल हुई है वो 33 पीस फिल हुई है, जिसमें फिर राजू ने 16 पीस बेचे, मुकेश ने 18 बेचे। लैपटॉप I5 के 49
पीस सेल हुई है, जिसमें राजू ने 10 बेचे, मुकेश ने 16 बेचे और रवि ने 23 बेचे। i7 की बात करें 18 पीस बिके हैं, जिसमें से मुकेश ने 8 पीस ही बेचे और रवि ने यहाँ पे 10 पीस। टोटल जो लैपटॉप सेल हुई है वो 101 पीस। तो इस तरीके से आप सम इफ की मदद से या फिर पाइवट टेबल की मदद से इस तरीके के रिजल्ट आसानी से निकाल सकते। आशा करते हैं आज की क्लास में जो भी आपको बताया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आया। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है किसी भी टॉपिक को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके उस प्रश्न का, आपके उस डाउट का जवाब हम दे पाए। साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जा सके। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक याद रखें ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।